मारा होगा तभी तो जबान में चोट, सर पे चोट और सूखे हुए मेरे बच्चे का। मैडम लेके आई, मैंने उसको कुछ नहीं चेक किया, मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैं लेके भागा तुरंत डॉक्टर के पास। एक दो डॉक्टर थे नहीं, आलम डॉक्टर के पास ले गया। उसने चेक किया क्या चिल्ड्रन भागो, वहाँ से चेक कराया, कहता है नहीं महाराज चेक करा, तुरंत भागो। अब भागो क्या, मैंने उसको अपने पूरा हाथ से देखा, उसकी सांस बंद। मैंने बोला कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा ही नहीं, कहाँ दौड़े। अरे मेरी रूह कांप गई, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा दिमाग काम नहीं किया। मेरा बच्चा तो बच्चा हमारा स्कूल में ही खत्म हो गया। मेरा बच्चा ये चीखें सुन करके कलेजा फट जा रहा है। जब ये चीखें सुनी तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। दर्द का एहसास हुआ जो आज ये माँ बाप झेल रहे हैं। ये खबर आपको बताने में भी काफ़ी करेज लग रहा है, लेकिन ये खबरें बताना ज़रूरी है ताकि एक कड़ा संदेश समाज में जाए और समाज में रह रहे उन शिक्षकों को जाए जो जानवरों की तरह छोटे बच्चों से बर्ताव करते हैं, उनको पीटते हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मामला प्रयागराज का है। यहां का इलाका नैनी। 3.5 साल का लड़का शिवाय, वो एक स्कूल में पढ़ता था। पेरेंट्स का आरोप है कि शिवाय को स्कूल में शिक्षकों ने थप्पड़ से मारा और एक थप्पड़ इतनी तेज मारा कि उसका सर बेंच से टकराया, सर फट गया, नाक से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। भाई के बयान के मुताबिक 10 मिनट तक शिवाय तड़पता रहा। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस को शक है कि बच्चे के साथ यौन शोषण भी किया गया है। जो शिवाय का भाई है वो उसी स्कूल के 2nd क्लास में पढ़ने वाला है और उसने बताया कि मेरा भाई रो रहा था, 2 टीचर उसे मेरी क्लास में लेकर आई और बेंच पर बैठा दिया। भाई ने रोना बंद नहीं किया तो एक टीचर ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। इससे भाई का सिर बेंच से टकरा गया, वो ज़मीन पर गिर गया, उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा। भाई ने टीचर से पानी मांगा लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया। करीब 10 मिनट तक वो पानी मांगता रहा, फिर एकदम शांत हो गया। एक टीचर ने भाई को हिलाया डुलाया, जब वो कुछ नहीं बोला तो टीचर भागकर बाहर गईं। मेरे घर वालों को फ़ोन कर बुलाया, तुरंत मम्मी पापा दीनदयाल जूनियर हाई स्कूल पहुँचे और भाई को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने भाई को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले में पिता की शिकायत पर 2 महिला टीचर पर केस दर्ज किया गया है। सुनिए कि शिवाय के बेबस पिता किस तरह बदहवास हैं। उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा खोया है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी तकलीफ बयां कर पाए। सुनिए। कल बच्चा कितने बजे स्कूल गया था? नहीं मिला। कल बच्चा स्कूल कितने बजे गया था? मेरा बच्चा 7:30 बजे स्कूल है, 7:30 बजे उसको पहुंचाए स्कूल, फिर अपने मैं दुकान चला गया। मेरी वाइफ वहाँ बैठ जाती थी, बच्चा थोड़ा बहुत रोता था। भैया क्या हुआ था कल? मेरा बच्चा क्या हुआ, उसको स्कूल में छोड़ा, मैं दुकान चला गया। 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन आता था, मैडम का फ़ोन आया कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। मैं दुकान खुली छोड़ के भागा। मैं मेरा बच्चे को पकड़ा, भैया बेहोश हो गई।
मेरा वो मैडम लेके आई, मैंने उसको कुछ नहीं चेक किया, मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैं लेके भागा तुरंत डॉक्टर के पास। एक दो डॉक्टर थे नहीं, आलम डॉक्टर के पास ले गया। उसने चेक किया क्या चिल्ड्रन भागो। हमने बीच में हेज मेमोरियल पड़ा था, हेज वाला डॉक्टर। अरे हमने उसके अंदर डाल दिया गाड़ी, वहाँ से चेक कराया, कहता है नहीं मारा गया, चेक करा, तुरंत भागो। अब भागो क्या, मैंने उसको अपने पूरा हाथ से देखा, उसकी सांस बंद। मैंने बोला कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा ही नहीं, कहाँ दौड़े। अरे मेरी रूह कांप गई, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा दिमाग काम नहीं किया। मेरा बच्चा तो बच्चा हमारा स्कूल में ही खत्म हो गया। मेरा बच्चा, क्या टीचरों ने उसे मारा था? बच्चा मारा होगा तभी तो जबान में चोट, सर पे चोट और सूखे हुए मेरे बच्चे का। कौन मैडम का नाम क्या था? मैडम का नाम मैं नहीं जानता भाई, सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं चेहरा। तो परिवार के मुताबिक स्कूल से फ़ोन आया और उनको बताया गया कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। ये इलाका है नैनी थाना क्षेत्र का महेवा पश्चिम पट्टी। जो इनके पिता हैं वीरेंद्र, वो किराने की एक दुकान चलाते हैं और उनका बेटा शिवाय दीनदयाल स्कूल में पढ़ता है नर्सरी में, और इसी स्कूल में उसकी बड़ी बहन पूर्वी कक्षा 3 और बड़ा भाई सुमित कक्षा 2 में पढ़ते हैं। माँ ने बताया कि वो सुबह करीब 9 बजे के करीब सुबह 7:30 बजे बच्चे को छोड़ के आई और 9 बजे मैडम का फ़ोन आया पिता के पास और कहा कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। और ये सुनते ही पति पत्नी स्कूल दौड़कर पहुंचे। वहां देखा कि बच्चे के मुंह से खून आ रहा था, सिर के बाएं और चोट के निशान थे। हम लोग उसे चाका CHC लेकर पहुंचे, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर वहां से SRN अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। हम लोग शिवाय को लेकर भागे, मगर रास्ते में ही उसकी जान चली गई। पिता की तहरीर पर 2 टीचर जिनका नाम आरती और शिवांगी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है। सुनिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये क्या मामला था? एक बच्चे की संदिग्ध मौत हुई है, पर जिन्होंने उसके साथ जो है वो कुकल के भी आरोप लगाए हैं, और क्या कार्रवाई इसमें हो रही, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची इस मामले? देखिए, महेवा स्थित एक विद्यालय में एक 4 वर्षीय बालक की विद्यालय प्रशासन के माध्यम से उनके परिजनों के पास सूचना पहुंची कि वो बेहोश हो गए हैं। उसके पश्चात जो है तत्काल परिजन और विद्यालय स्टाफ के द्वारा बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाद उसे अन्य अस्पताल में रेफ़र किया गया, जहाँ पे उसे मृत घोषित किया गया। उसके बाद परिजनों की सहमति से उसके पोस्टमार्टम हेतु SRN भेजा गया। इसके पश्चात परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि विद्यालय में उपस्थित 2 टीचर्स के द्वारा बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई है, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में थाना नैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया। परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की उस तहरीर में किसी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट इत्यादि की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। पोस्टमार्टम में एक चोट ऐसी आई है जिससे कि इस तरह की चीज़ों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विद्यालय परिसर, घर के आसपास के सभी जो है CCTV इत्यादि फुटेज की जांच की जा रही है। इस प्रकरण में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। बच्चे को PM रिपोर्ट के हिसाब से चोटें कहाँ आई थी? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से एक आईब्रो के पास एक छोटा सा कट और उसके टंग पे एक वुंड है, और उसके साथ साथ एक और वुंड है जो कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के संबंध में है, जिसमें डॉक्टर्स ने अपना ओपिनियन दिया है। इसलिए वो जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही इसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। तो आपने पुलिस को सुना, आपने माँ बाप का बयान सुना। शिवाय की मम्मी का कहना है कि वो जब अपने बेटे को छोड़ने जाती थी तो वो रोने लगता था, तो वो बाहर ही 1-1.5 घंटे रुक जाती थी। तो
अगर वो रोता था स्कूल में, छोटे बच्चे जब नर्सरी में जाते हैं तो रोते ही हैं, तो ज़्यादा रोता था तो टीचर्स क्या करती थी, बड़े भाई के पास जो सेकंड क्लास में सुमित था उसके पास छोड़ देती थी। गुरुवार को शिवाय रो रहा था, तभी टीचर शिवांगी ने उसे चुप कराने का प्रयास किया। अगर वो चुप नहीं हुआ, वो उसे सुमित के पास लेकर गई। वहीं दूसरी टीचर आरती आ गई। बेटा जब चुप नहीं हुआ तो उसे शिवाय को पहले ज़ोर से डांटा, फिर उसके गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। उनका कहना है कि उनका बेटा प्यासा मर गया। वो पानी मांगता रहा मगर टीचरों ने उसे पानी नहीं पिलाया। वो तड़प तड़प कर बिना पानी के मर गया। शिवाय के बड़े भाई ने भी अपनी व्यथा बताई है। पोस्टमार्टम कराया गया, मुकदमा कराया गया, टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया, माँ बेहोश हो रही है, पिता बदहवास है। ये कहानी वाकई में काफ़ी हृदय विदारक है। जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि परिजन गलत आरोप लगा रहे हैं। दीनदयाल पब्लिक स्कूल में जो प्रबंधक हैं कृष्ण मोहन गुप्ता ने दैनिक भास्कर को दिए बयान में कहा है कि परिवार वालों के आरोप गलत हैं। बच्चा स्कूल में रोता रहता था, गुरुवार को भी रो रहा था। शांत ना होने पर टीचर ने आरती मैम को बुलाया। आरती ने उसके भाई सुमित के क्लास रूम में लेके गई। बच्चा वहाँ अपने भाई से खींचतान करने लगा। टीचर ने डांटकर उसे बेंच पर बैठाया, तभी वो बेंच से नीचे गिर गया। उसे अस्पताल लेके गए जहाँ उसकी मौत हो गई। स्कूल का कोई लेना देना नहीं है, मैं घटना के वक्त नहीं था। मेरा सर गंगाराम अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा है। टीचर का कहना है कि उन्होंने मारा नहीं था, बच्चा रो रहा था, डांटा ज़रूर था, वो स्टूल से गिर गया, बेहोश हो गया, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए। ये सब सारी बातें आपने सुन ली। आज से कुछ साल पहले ऐसा ही एक वाक़या हुआ था राजस्थान के जालौर में, पर वो एक जातीय बात थी। वहाँ पर एक दलित छात्र ने हेडमास्टर के मटके से पानी पी लिया था और हेडमास्टर ऊंची जात के थे। हेडमास्टर ने कई तमाचे उस बच्चे के मारे, उसका कान का पर्दा फट गया और बच्चा कुछ दिन बाद मर गया हॉस्पिटल में। छोटे बच्चे रोते हैं, उनको घर की याद आती है, माँ की याद आती है, और शायद स्कूल जाने में हम सभी रोए हैं। लेकिन रोने पर इतनी बड़ी सज़ा, वाकई में हमें बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है, बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और जो पूरा वाक़या है वाकई में बहुत दिल दहला देने वाला है। सभी स्कूल में टीचर्स को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, संवेदनशील होने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जो परिवार वाले बदहवास हैं उनको न्याय मिलेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।